नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और इस समय बिहार के राजधानी पटना के गांधी मैदान में एग्रो 2024 यानी कि कृषि यांत्रिकरण मेले का आयोजन किया गया है, जहां पे राज्य के किसान आ रहे हैं और कृषि से जुड़े हुए यंत्र और मशीनों को लेके जानकारी ले रहे हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ किसान हैं जिनसे समझेंगे कि इस मेले में आने के बाद कृषि यंत्रों को लेके क्या उनकी सोच है और ये जो मशीनें प्रदर्शनी में लगाई गई हैं इसका फ़ायदा इन्हें किस तरह से मिल सकता है और कितना ये खेती में मददगार साबित होगा। कहाँ से आए हैं? हम नौबतपुर से आए हैं, पटना। नौबतपुर से। तो खेती से जुड़े हुए हैं ना आप? हाँ, हम मशरूम की खेती करते हैं और खेती भी करते हैं। अच्छा, जो यंत्र लगे हुए हैं, जो प्रदर्शनी लगाई गई है, कितना लगता है कि बहुत ही मददगार साबित होगा? क्या होगा जो मेला के आधार पर जो लगाया गया है प्रदर्शनी, उसके अनुसार सब्सिडी या परमिट मतलब इशू हो नहीं पाता है, इसलिए परेशानी है किसानों को। हमारा और किसान है जी। सर, कहाँ से है सर? नौबतपुर से जी। तो बताइए, अगर ये जो मशीनें हैं, चीज़ें आज के किसानों के लिए, जो बहुत छोटे किसान बिहार में बहुत हैं, तो उनके लिए मशीनें कितनी मददगार साबित? मशीन तो मददगार है, लेकिन सरकार मददगार ना है। इसका कहीं जितना काउंटर लगा हुआ है सब जब सब्सिडी आवेगा तब, आज सब्सिडी मिलिए नहीं रहा है। काहे लगी लगाता है मेला? सरकार के हमको आपका पैसा बर्बाद करता है नीतीश कुमार। अच्छा, मेला में सब्सिडी नहीं मिलता है? ऐप बंद है। ऐप नहीं बंद होगा तो आपको कब सब्सिडी नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं किसानों का जो शिकायत है कि जो कृषि यांत्रिकरण का जो वेबसाइट है वो नहीं है, उस खुला नहीं, उसके चलते। जी हाँ, बताइए कहाँ से हैं? मैं मुजफ्फरपुर जिला से हूँ, समझे। राधाकांत भट्ट नाम है। कृषि से जुड़े हुए हैं। जब हम जागरूक रहेंगे, उससे जागने वाले का बेटा कभी भी नहीं मरता है, समझे। जो आदमी सचेत रहता है उसको कभी भी हकीकत मिलता है। सरकार जितनी व्यवस्था की है वहाँ सोए हुए लोगों को क्या मिलेगा? जागरूक लोगों को ना मिलेगा। हम यंत्र के लिए प्रयास करेंगे तब ना हमको होगा। ये अच्छी बात है। किसान मतलब कि मेला जो लगा है, सरकार की बड़ी उपलब्धता है। मैं धन्यवाद देता हूँ बिहार सरकार को। अच्छा, ये आप मुजफ्फरपुर से आए हैं, शाही लीची का भी खेती होती है? जी, शाही लीची का खेती होता है वहाँ मुजफ्फरपुर। चाइना है, शाही है। लीची से जुड़ा हुआ कोई मशीन दिखा कि नहीं? ना, बता रहे थे सब, लेकिन उसके सक्षम नहीं थे खरीदने में। कितना दाम बता रहे? लगभग 80,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए का मशीन था, समझे ना। अनुदान की भी तो व्यवस्था है? अनुदान में उसमें लगभग 60% का व्यवस्था उसमें है। जी, यही बात तो है। तो मतलब ज्यादा दाम है? हाँ, यही बात। उसमें मतलब छोटा रूप रहता तो आप ले सकते? हाँ, ले सकते थे, यही बात। कैसा लीची का हाल चाल है? ठीक है, मुजफ्फरपुर का लीची ऐसा फिर होगा, बढ़िया होगा। हाँ, एकदम होगा। कि बारिश और गर्मी उर्मी से अच्छा होना है तो स्वाभाविक प्रकृति का नियम है। और मान लीजिए पटने में इतना ठंडा है, कभी गर्मी होता तो क्या करेंगे बताइए ना। सबसे बड़ी चीज़ है, तो इसमें हम लोग इच्छुक हैं, समझे ना। हम भी किसान हैं, ये 7-8 बीघा जमीन जोतने वाले हैं, समझे ना। ये लेल हम भी सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। जो व्यवस्था अपने हाथ में कैसे जी लेंगे, सरकार हमको अपना व्यवस्था करना, सरकार सबको उपलब्ध है। लेकिन इसके साथ ही साथ इस मेले को लेके कृषि विभाग के निदेशक क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, एग्रो बिहार जो मेला है, हम लोग कई वर्षों से इसका आयोजन यहाँ पर करते आ रहे हैं। पहले वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में करते थे, और जब से हम लोगों ने गांधी मैदान में इसको करना शुरू किया है, काफ़ी फुटफॉल यहाँ पर हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। और हम लोगों ने प्रयास भी ये रहता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो विभाग की योजनाएं हैं उसकी जानकारी मिल सके और अधिक से अधिक लोग इस मेले से लाभान्वित हो सकें। आपने बात की कि कौन से नए यंत्र इस बार आए हैं, तो नीलगाय की समस्या बहुत ही प्रोमिनेंट है राज्य में। कई जिलों में इसके कारण जो है किसानों को काफ़ी नुकसान इससे होता है। तो नीलगाय भगाने वाली मशीन भी यहाँ पर 2 कंपनी के स्टॉल्स में लगाया हुआ है, IIT द्वारा डेवलप्ड है। इसके अलावा आलू उखाड़ने की, आलू लगाने की, डायरेक्ट ट्रांसप्लांटेशन और उखाड़ने की, हार्वेस्टिंग की मशीन भी इस बार आई है, जो देखने योग्य है। कई नए यंत्र हैं। फसल अवशेष प्रबंधन एक विषय उभर कर आ रहा है जो काफ़ी गंभीर है, और पराली जलाने संबंधी समस्या अन्य राज्यों में देखी जाती है। उसका कुछ शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में देखा जा रहा था, उसका प्रभाव। तो उसको रोकने के लिए राज्य सरकार तो कई प्रयास कर ही रही है। तो साथ ही साथ वैसे यंत्र जो फसल अवशेष प्रबंधन में, उसमें विशेष रूप से छूट दी जाती है। स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर्स में हम लोग उसको अलाउ कर रहे हैं, काफ़ी अधिक उसमें अनुदान रहता है। और किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र में इन यंत्रों को क्रय करते हुए वहाँ के स्थानीय लोगों को भी इससे लाभ पहुँचाएँ। पराली जलाने से हमारी मिट्टी का जो उर्वरता है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाती है, जो उसमें जीवाणु होते हैं जिनके कारण जो है हमारे जो कृषि की उर्वरता बढ़ती है।
अर्थवर्म है, ये सारे मरते जा रहे हैं। एक तो हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं और दूसरा फसल अवशेष अगर हम लोग जलाते हैं तो ये समझते, तो ये सारी चीज़ें डिस्प्ले पर रखी गई हैं जिससे कि हम लोग रीपर बाइंडर का इस्तेमाल करके, हमारे जो डायरेक्ट कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करके जो जड़ से उसको काट सकें, जो अदरवाइज़ हमारा कंबाइंड हार्वेस्टर में जो समस्या देखने को मिलती है उसका समाधान यहाँ पे हो सके। कितने किसान आने के लिए बिहार के अलावा अन्य राज्यों से? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो पूर्वी भारत का ये सबसे बड़ा एग्रो एक्सपो होता है। मतलब इससे बड़ा एक्सपो एग्रीकल्चर क्षेत्र का, फार्म मैकेनाइजेशन का एक्सपो जो है किसी राज्य में नहीं है। तो ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपो है। इसमें हमारे विभिन्न जो ज़िले हैं वहाँ से तो किसान आते ही हैं। दैनिक रूप से हम लोगों ने यहाँ पर 5,000 से 8,000 किसान हम लोग के अलग अलग ज़िलों से हम लोगों ने टैग किए हैं, वो लोग आ रहे हैं। इसमें कई ऐसे किसान हैं जो कि जिनके पास परमिट्स हैं, जिनको कि यंत्र खरीदना है तो यंत्र उनको सुलभ रूप से यहीं पर ही प्राप्त हो जा रहा है। साथ ही साथ वो देखते हैं कि और भी कई सारे यंत्र हैं जो उनकी समस्या का निदान करने के लिए यहाँ उपलब्ध हैं। दूसरे राज्यों से अगर मैं कहूँ तो झारखंड और वेस्ट बंगाल से किसान आ रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर मेरे को अभी पता नहीं है, लेकिन फुटफॉल अच्छा है और हम लोग अपेक्षा करते हैं अभी 2 दिन और शेष है, इसकी व्यापकता होगी, आप लोगों के माध्यम से प्रचार प्रसार होगा तो और भी अधिक किसान जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं। जी हाँ, इस मेले के प्रदर्शनी में महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। महिला किसानों की भी सहभागिता देखी जा रही है और तमाम तरह की महिलाएं, बच्चियां, हर कोई आ रहा है इस मेले में और इन्हीं को देखने के लिए बिहार राज्य से किसान आ रहे हैं। साथ ही साथ पड़ोसी राज्य झारखंड से भी कुछ किसान आ रहे हैं और कहा जाता है कि इस बिहार का ये जो कृषि यांत्रिकरण मेला है ये सबसे बड़ा मेला है कृषि यंत्र से जुड़ा हुआ। कुछ हमारे साथ किसान भाई भी बैठे हुए, पूरा कहा जाए तो एक तरह से चौपाल टाइप का जम गया है, तो थोड़ा सा समझेंगे इनसे भी कि कहाँ से आए हैं सर? हम सिवान डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। सिवान से आए हैं जी। मशीन घूमे? हाँ, कौन सा मशीन काम का लगा? मशीन तो सारा काम का है, कोई भी काम का नहीं है, लेकिन अपना अपना लेने का कौन सी खेती का, मतलब क्या कुछ अलग करते हैं कि परंपरागत वाला ही? नहीं, हम परंपरागत वाला गेहूँ, किसान गेहूँ, धान, यही सब सरसों वगैरह सब करते कहा हैं। जाता है कि जैसे गेहूं काटने वाली मशीन आ गई है और गेहूं बुआई के लिए भी है, तमाम चीज़ें। तो ये सब चीज़ें अगर उपयोग करने लगे आप लोग, हाँ। कितना फायदा होगा उत्पादन को? बहुत फायदा, हाँ हाँ, बहुत फायदा होगा। अभी कोई मशीन का उपयोग कर रहा है कि नहीं खेती में? अभी हम लोग किराए पर लेकर करते हैं, जैसे कि ये ट्रैक्टर वगैरह हुआ तो उसी से लेकर हायर में लेकर करते हैं। आइए कुछ चीज़ों से भी समझते हैं किसानों से। और हमारे साथ कहाँ से आए हैं सर आप लोग? प्रखंड बसंतपुर से आए हैं। कहाँ से हैं सर? प्रखंड बसंतपुर से है, जिला? जिला सीवान है। अच्छा ये बताइए कि सरकार जो है किराए पे भी मशीन दे रही है, कभी फायदा मिला है उससे? बहुत फायदा मिला है। किराए पे लिए हैं मशीन? हाँ, हाँ। सरकार हाँ। जो किराए पे मिलता है, हाँ, क्या मिलता चीज़ है। का उपयोग किए हैं? काम करने वाला मशीन है, वो मिल से मिलता है, वो किराए पर ही है ना, तो उससे फायदा हुआ है। ऊख में चाहे ये अपना एथी में सब में मारते हैं हम लोग, मतलब फायदा है। फायदा है। जी जी जी। तो ये बताइए सर कि ये जो मशीनों का प्रदर्शनी लगाया गया है, छोटे बड़े कई तरह के मशीन हैं, इन मशीनों में से और भी ऐसी कौन सी मशीनें, ऐसी कौन सी और यंत्रों की ज़रूरत लगता है किसान भाइयों को कि जिससे हो तो शायद और सुविधा हो? कुछ ऐसी मशीनें हाँ, कोई मशीन नहीं है? अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ, चाहे किसान के पास। हाँ, जैसे मान लीजिए कि ये छोटा वाला ट्रैक्टर हमारे यहाँ अभी ज़्यादा करके उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे तो आया है? हाँ, यहाँ पर आया है अभी, यही तो देखने नहीं, दाम हम पता कर लिए, घूम लिए जी। तो किसान आ रहे हैं, मशीनों की जानकारी ले रहे हैं। हर कोई का अपना सवाल है और उस सवाल का जवाब सरकार के द्वारा जानने की इच्छा भी है। तो हर कोई अपने अनुसार, कोई परमिट की बात कर रहा है कि परमिट मिलता तो बेहतर होता। कुछ किसानों का कहना है कि अगर किसान जागरूक रहेगा और हर चीज़ जैसी उसकी ज़रूरत है उस ज़रूरत के अनुसार वो तमाम चीज़ें करता रहेगा तो उसे कभी समस्या नहीं होगी। तो ये कृषि यांत्रिकरण मेला है और यहाँ पे हर रोज़ लोग कुछ ना कुछ आ रहे हैं और ये 11 फरवरी तक चलने वाला है और इसके बाद 2 से 4 दिनों बाद यानी कि 16 से 17 फरवरी के बीच में बिहार में पटना में ही बागवानी महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। तो इस कृषि यांत्रिकरण के बाद किसान भाई, बागवानी के क्षेत्र में जो किसान भाई रुचि लेना चाहते हैं वो भी आइए और इसका आनंद लीजिए और कुछ अहम जानकारी आज के दौर के साथ कितना खेती बदल रहा है, क्या कुछ नया कुछ चल रहा है, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा।
अभी के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में क्या कुछ रहेगा, खेती का हाल, क्या कुछ रहेगी सरकार की नीति किसानों को लेके, ये सब कुछ आप देखते रहिए किसान तक पे। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।